पिता का निधन हो गया। खेत की जमीन तीनों बेटों के नाम हो गई, मगर बंटवारा सही नहीं हुआ। बड़ा भाई शहर में रहकर कमाता था, इसलिए दोनों छोटे भाइयों ने सड़क के पास की महंगी जमीन अपने नाम करवा ली और अपने जमीन के पीछे की जमीन बड़े भाई के नाम करवा दी। भाई के हस्ताक्षर भी हुए, मगर बड़े भाई ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मगर जब उसे भाइयों की बेईमानी का पता चला तो उसने विरोध किया, मगर दोनों छोटे भाई दबंग थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सका। जो जमीन मिली उसमें संतोष कर लिया। दोनों छोटे भाइयों ने सड़क पर कई कई दुकानें निकाल ली, बहुत कमाई की दुकानों को किराए पर चढ़ाकर। बड़े भाई की जमीन उनकी दुकानों के पीछे पड़ती थी, तो वहां दुकान बनाना संभव नहीं था। मगर 10 साल बाद एकाएक सड़क को चौड़ा करने का फैसला हुआ। सरकार ने जमीन एक्वायर करनी शुरू की और उसके बदले मुआवजा देना शुरू किया। पर मिले मुआवजे से दोनों भाई संतुष्ट नहीं थे। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें जो मुआवजा मिला था उससे वह दूसरी जगह दुकान खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर इतना आसान नहीं था। रखे पैसे कब खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और दोनों छोटे भाई दुकान खोजते खोजते काफी पैसे उड़ा चुके थे। क्योंकि एकाएक इतने पैसे आए थे तो उनका दिमाग भी तो 7वें आसमान पर था। अब बड़े भाई की जमीन सड़क पर आ चुकी थी और उसके जमीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। बड़े भाई ने अपनी जमीन पर दुकानें बनाई और उन्हीं दुकानदारों को किराए पर दिया जो उसके छोटे भाइयों की दुकान में थे, वह भी मुंह मांगे किराए पर। क्योंकि उनका भी बिजनेस ठप पड़ रहा था, तो वह मुंह मांगा किराया देने को तैयार थे। तो क्या इस तरह से ईश्वर ने न्याय किया था और बेईमानों को उनका कर्मा लौटाया था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।